आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल भी सुनवाई जारी रहेगी। एएसजी एसवी राजू ने कहा है कि ईडी आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार कर रही है। उन्हें ईडी की तरफ से ऐसा कहने के लिए निर्देश मिला है। कोर्ट ने सवाल किया, आरोप तय करने को लेकर बहस अब तक शुरू क्यों नहीं हुई है। कोर्ट ने कहा, चार्जशीट दायर होने के बाद ये प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। आप किसी को अनिश्चित काल तक यूं ही जेल में नहीं रख सकते हैं। तो ये इतनी ज्यादा देरी हो रही है, बहस प्रक्रिया शुरू नहीं हो रही है, सबूतों का जिक्र हो रहा है, पार्टी को भी जो है आरोपी बनाया जाए, कई बातें इसमें अब निकल कर आ रही हैं। लेकिन एक बात जो कही गई है वो बहुत महत्वपूर्ण, कि चार्जशीट दायर होने के बाद ये प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। आप किसी को भी अनिश्चित काल तक यूं ही जेल में नहीं रख सकते हैं। और अरविंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अरविंद, जो लास्ट लाइन मैंने पढ़ी वो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप यूं ही किसी को नहीं रख सकते हैं अनिश्चित काल तक, यानी कि तल्खी मान के चले। कोर्ट की इस टिप्पणी में, इस स्टेटमेंट में क्या हुआ, डिटेल में बताइएगा। देखिए, आज कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि जो हमारे सवाल थे, खासतौर से इस मामले में ईडी के केस को लेकर के जो सवाल उठाए गए थे, वो कोर्ट में जो सुनवाई के दौरान सवाल उठाए जाते हैं उसी के संदर्भ में थे और उसको वैसे ही लिया जाना चाहिए था। लेकिन एएसजी ने कहा कि मीडिया आजकल बहुत एक्टिव है और जो कुछ भी कोर्ट में बोला जाता है उसको संदर्भ से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। खैर, ये अलग बात थी, लेकिन बड़ी बात यह है कि सुनवाई के लिए जब बेंच उठने ही वाली थी, उससे पहले एएसजी एसवी राजू ने कहा है कि मुझे ये बात कहने के लिए निर्देश मिले हैं, यानी ईडी की तरफ से बात कहने के लिए निर्देश मिले हैं कि हम आम आदमी पार्टी को इस मामले में आरोपी बनाने पर विचार कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इससे पहले जब सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने ये सवाल उठाया था कि जहां तक मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस है मनी लॉन्ड्रिंग का, तो वहां पर सवाल ये है कि मनीष सिसोदिया सीधे तौर पर लाभार्थी नहीं है, एक राजनीतिक पार्टी लाभार्थी है, तो फिर आम आदमी पार्टी को इस मामले में या उस राजनीतिक, तो इस पर अगले दिन जब ये सवाल पूछा गया था, उससे अगले दिन जब सुनवाई हुई तो मनीष सिसोदिया की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने ये कहा था कि मीडिया में इस तरह की खबरें चल रही हैं कि आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जा रहा है और एएसजी के हवाले से, ईडी के हवाले से इस तरह की खबरें लीक की जा रही हैं। तो उस दिन एएसजी ने बोला था कि हमने सिर्फ इतना भर कहा है कि जिसके खिलाफ सबूत होंगे उसको हम छोड़ेंगे नहीं। तो यानी उस दिन ये बात साफ हुई थी कि आम आदमी पार्टी को लेकर फिलहाल आरोपी बनाए जाने को लेकर कोई साफ स्टैंड नहीं लिया गया था। आज लेकिन एक नई बात कह दी गई है और कहा यह गया है कि आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाए जाने पर विचार हो रहा है। हालांकि सिसोदिया की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने यह कहा कि जो कुछ इन्होंने कहा ये मीडिया के लिए कहा है, कल देखना कि अखबारों में क्या कुछ छपता है। लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि हमें इससे कोई खास फर्क इस स्टेज पर पड़ता नहीं, हमारा केस जो है वो अलग है, जिस पर जमानत अर्जी पर विचार करते हुए विचार करना है। और उसी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब चार्जशीट दायर हो चुकी है तो आरोप तय करने को लेकर के बहस अब तक शुरू क्यों नहीं हुई है। कोर्ट का यह सवाल था कि आखिर अनिश्चित काल तक तो किसी को जेल में नहीं रखा जा सकता और इस बात का भी इंतजार नहीं किया जा सकता कि आप एक लंबे वक्त के बाद आरोप तय करने को लेकर के बहस शुरू करें। तो ये सारे सवाल थे कोर्ट के। हालांकि ईडी की तरफ से सफाई देने की कोशिश की गई आज जब अर्जी पर सुनवाई हो रही थी कि मनीष सिसोदिया और विजय नायर के नजदीकी संबंध हैं। ये भी कहा गया कि मनीष सिसोदिया 11 महीने से जिस फोन का इस्तेमाल कर रहे थे वो उन्होंने उस दिन खत्म कर दिया जिस दिन एलजी ने ये सिफारिश भेजी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, और वो फोन कहां है, किस हालत में, इसके बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। आबकारी नीति में बदलाव इसलिए किया गया कि कुछ कारोबारियों को फायदा पहुंचाया जा सके। ये आरोप भी ईडी की तरफ से लगाया गया, एएसजी एसवी राजू ने कोर्ट में कहा। तो यानी कि अरविंद, देखिए, बहुत अगर हम इजी वर्ड में समझे, आपने दो बातें बताई हैं। एक तो ये कि ठीक है, वो एक लाइट नोट पे कहा गया कि आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जाए, इस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन क्या उसे इतना लाइट समझा जा सकता है? क्योंकि पिछले दिनों भी ये चर्चा रही थी कि भाई सारा बेनिफिट तो एक पार्टी को ही मिला इस कथित घोटाले में, तो फिर आपने उसे आरोपी नहीं बनाया। क्या उस समय भी लाइट नोट था या आज लाइट नोट है? और दूसरी बात यह कि क्या कोई जांच प्रक्रिया वाकई ऐसे चलती है? सुनवाई की जब हम बात कर रहे हैं, 26 फरवरी के बाद से मनीष सिसोदिया जो है वो कस्टडी में है, लेकिन अभी तक अगर सुनवाई शुरू नहीं हुई तो कैसे देखा जाएगा?
देखिए, आज हल्के में नहीं लिया जा सकता। उस दिन कोर्ट का सवाल था और अगले दिन जब आरोप ये लगाया गया कि मीडिया में इस तरह की जानकारी लीक की जा रही है कि आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जा रहा है, तो उस दिन एएसजी ने सफाई दी थी कि मैंने मीडिया से सिर्फ इतना भर कहा है कि जो जिनके खिलाफ सबूत होंगे उनको छोड़ेंगे नहीं, और आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जा रहा है नहीं बनाया जा रहा। उस दिन एएसजी की तरफ से उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं गया था और कोर्ट ने भी ये कहा था कि हमारा सवाल भी एक संदर्भ में था और अब मूल केस पर बात करनी चाहिए थी। तो उस दिन जिस तरीके की बातें हुई थी उसको लेकर के एक नजरिया ये गया था कि आम आदमी पार्टी को लेकर के अब आगे कोई चर्चा नहीं होगी, उसको लेकर जितनी बात होनी थी वो लगभग खत्म हो चुकी है। लेकिन आज अपने तरफ से एएसजी ने ये कहा कि मुझे ये कहने के लिए निर्देश मिले कि आम आदमी पार्टी को हम आरोपी बनाए जाने पर विचार कर रहे हैं और इसके लिए सेक्शन 70 जो पीएमएलए का वो इन्वोक कर रहे हैं, जो कि एक जिसको आम भाषा में समझा जा सकता है कि अतिरिक्त लायबिलिटी जब फिक्स करने की बात हो तो एक संस्था के तौर पर, तो उसमें उसका हम इन्वोक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हालांकि कोर्ट ने ये भी सवाल पूछा कि क्या ये सेम ही ऑफेंस में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाएगा या अलग ऑफेंस में होगा, क्या ईडी के केस में सेम ऑफेंस में होगा, सीबीआई के केस में क्या अलग ऑफेंस में नहीं होगा। इस पर कोर्ट ने क्लैरिटी मांगी और इस पर कहा कि आप कल तक जवाब दें। तो आज जो कहा गया है उसके अपने राजनीतिक निहितार्थ हैं और जाहिर तौर पर जो मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि कल को अखबारों में छपेगी, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात तो है कि एएसजी कह रहे हैं कि विचार किया जा रहा है, ये भी अपने आप में इस मामले में राजनीतिक बहस को आगे कंटिन्यू रखने के लिए पर्याप्त है और इसको लेकर चर्चा तो होगी। बिल्कुल, और कल के अखबारों का इंतजार जरूर रहेगा कि आखिर ऐसा क्या छपता है। लाइट नोट पर बहुत शुक्रिया अरविंद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अरविंद बता रहे थे कि दो बड़ी चीजें हुई, एक तो ये कि आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जा सकता है, इस बात पे चर्चा चल रही है। दूसरा ये कि अभी तक सुनवाई क्यों शुरू नहीं हुई है, बहस शुरू क्यों नहीं हुई है अगर चार्जशीट सबमिट हो चुकी है तो।